जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, कभी आपने ऐसे सोचा है कि आपके हाथ के जो पांचों उंगलियां हैं वो अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि रियलिटी तो यह है दोस्तों कि ज़िंदगी में सब कुछ एक समान नहीं होता। हर पल आपके लिए कुछ नया इंतज़ार कर रहा है। कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देते हैं। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर, जो कि गिरीश भाई जी हमारे साथ कर रहे हैं, इसमें हम काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। हम जान रहे हैं कि हमारा जो ये माइंड है, ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। उसे यूज़ कैसे करना है, उसे पावरफुल वे में कैसे अपनी ज़िंदगी में लागू करना है, इसके बारे में जानने के लिए आइए गिरीश भाई जी से बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से रॉन्ग थिंकिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा माइंड किस तरह से काम कर रहा है, और हमें लगता है कि हम में कोई गलती नहीं है, सिचुएशन में प्रॉब्लम है, ब्लेम गेम, बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें आपने हमें बताई। अब मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, आप एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे केसेस के साथ डील करते हैं जो कि डिप्रेशन से बेस्ड है। तो आपका क्या कहना है, रॉन्ग थिंकिंग उनकी बीमारी का किस तरह से कारण है? अच्छा, इससे तो कहीं ना कहीं थॉट्स ही कारण है। ओके। डिप्रेशन को अगर हम देखें तो रेयरली हो सकता है कि जेनेटिक है ना, कि भी जीन से बेस्ड है। अन्यथा वो मैक्सिमम कहेंगे मोर देन 80% वो कहीं ना कहीं थॉट से रिलेटेड है। ओके। ना, तो अभी ये तो बहुत सारे सिचुएशन हो सकते। आपने पूछा, उसमें मुझे एक विचार ये आता है कि जब किसी को डिप्रेशन का डायग्नोसिस होता है जी, या तो वो डिप्रेस्ड होता है ना, तो रॉन्ग थिंकिंग क्या होता है ना? सबसे पहले तो ये होता है डिनायल जी, कि मुझे है ही नहीं। राइट। कोई उसको कहे भी कि देखो तुमको तकलीफ है, हमें मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, तो सबसे पहले ये रिएक्शन, मैं पागल हूँ क्या? हाँ, ट्रू। तो वो डिनायल है कि भी मुझे बीमारी है ही नहीं। जी। फिर सेकंड ए भी, वाई में भी हो सकता है कि मुझे क्यों हुआ। या तो फिर व्यक्ति एक्सट्रीम में भी जाता है, जो बोला ना कैटास्ट्रोफाइजिंग, कि बहुत बड़ी समस्या होगी, अभी क्या होगा। और क्योंकि उनको ऑलरेडी टेंडेंसी है सुसाइड की, तो नहीं, और फिर अगर वो कैटास्ट्रोफाइज करके एक्सट्रीम में गया तो सुसाइड भी कर सकता है। बिल्कुल। या दूसरा जो इसमें अधिकतर रॉन्ग थिंकिंग होता है कि एक बार एक्सेप्ट भी कर लिया, चलो कि भी मुझे समस्या है। ऐसी जो बीमारी है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, कि जिसमें अधिकतर पेशेंट को लगता है कि भी मुझे समस्या हो रही है, राइट। मुझे कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। तो उसने डिसाइड भी किया, उसके बाद भी उसके अंदर ये आता है, क्योंकि ये सब उसने सुना है जी, कि ये दवाइयां कभी बंद नहीं होती है, इसकी साइड इफेक्ट होती है ना, उल्टा भी दवाई फायदे के बदले नुकसान ज्यादा करती है। इससे बहुत सारे उनके माइंड में कंसेप्ट्स है। राइट। ये सोच सोच के व्यक्ति है ना थोड़ा और डिप्रेस्ड होता है। ट्रू। तो इसको हमें क्लियर करना चाहिए। अब इसमें मैं राइट थिंकिंग बताऊं कि एक तो भी ये किसी को भी हो सकता है। आज अच्छा तो ये है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी एक्सेप्ट किया सोशल मीडिया पर, राइट। कि मैं डिप्रेस्ड हूं, है ना, तो वो एक अच्छी बात है कि भी फिर जनरल पॉपुलेशन में भी ये बात आ गई
जी कि भी ये बड़े फेमस लोग भी डिप्रेस्ड हो सकते हैं, तो हम भी हो सकते हैं ऐसे, बिल्कुल। विच इज अ गुड पॉइंट। फिर अभी सेकंड एस्पेक्ट ये है कि इसका 100% इलाज है, और जितना आप जल्दी इसका इलाज करो उतना आप इसमें टोटली क्योर हो सकते हैं। ट्रू। ये जो मान्यता है ना कि ये दवाइयां कभी भी बंद नहीं होती है, वो गलत है। सिर्फ अभी ये कैंसर की तरह है, बोल कैंसर अलग है, डिप्रेशन अलग है, परंतु कैंसर में कैसे कि सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज आ गई तो फिर वो क्योर नहीं होगा। राइट। तो डिप्रेशन में भी अगर फर्स्ट स्टेज में ही आप ट्रीटमेंट कराओ, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ, तो इट इज क्यूरेबल। यस। फिर आगे बढ़ गया, रिलैप्स हो गया, दोबारा हुआ, तीसरी बार हुआ, फिर भी कंट्रोलेबल तो है ही है, वो 100% कंट्रोल आ जाएगा। सिर्फ ये पॉसिबल कि उनकी दवाइयां बंद ना हो, बंद भी हो सकती है। तो ये जो हम राइट थिंकिंग की जो बात कर रहे हैं, उसमें मैं ये कहूंगा कि ये सोचिए कि हम मुझे प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है और मैं जाके ठीक से बात तो करूं, बिल्कुल। फिर आपको निर्णय करना है, बिल्कुल। है ना। भले अच्छे डॉक्टर को ढूंढो कि जो कम से कम दवाइयां देता हो, राइट। जो आवश्यकता के अनुसार ही दवाई देता है, और फिर जो आपकी बातों को सुनता है, ट्रू। आपको ठीक से समझाता है, और फिर वो जैसे कहे ऐसे फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की। बिल्कुल। आज इसमें क्योंकि लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं, जी। तो ट्रीटमेंट भी पूरा नहीं करते हैं। सही तो इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार का रॉन्ग थिंकिंग है ना, वो नहीं करना है। बिल्कुल। और जो आपने पूछा कि भी हमारी बीमारियां हैं, उसमें एक कॉमन है एंजाइटी। राइट। और जो एंजाइटी है ना, बहुत सारी फिजिकल चीजों के साथ हो सकती है। अच्छा। हाँ, आपको आश्चर्य होगा कि हम कई बार पहली बार सुनते, कहीं तो कॉमन हमको मालूम है कि भी हार्ट डिजीज की एंजाइटी हो सकती है, और कोई कैंसर की एंजाइटी हो सकती है। लेकिन अभी है ना, एक केस मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना, शायद ऐसे होंगे केसेस कि मैं ठीक से बोलती हूँ कि नहीं। अच्छा। बहन ने कहा कि मैं कोई क्लिनिक में गई और वहां लोग वो स्टैमर कर रहे थे, और वो सिखाते थे कि सब बोलना, तो सब बोलना है। तो अभी क्या मालूम उसके मन पे क्या इफेक्ट होगी, वो भी ऐसा ही कुछ कंफ्यूज हो गई। अच्छा। अभी मुझे तो नहीं है, ठीक तो होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, एक एक्सट्रीम एंजाइटी हो गई ना। तो किसी भी बात की एंजाइटी हो सकती है एक तो, जी। और उसमें जो रॉन्ग थिंकिंग होता है, ये अधिकतर ये होता है कि मुझे है ही नहीं। राइट। अभी अभी हमारा ये केस था जी। कि जिसको जैसे कहते कि भाई वो यूरिन पास करता है, तो उसमें एंजाइटी होने लगी ओके। कि कब होगा, कैसे होगा, कब पास करने का। बहुत सारे आम आदमी उस पर हंसेगा, राइट। जो एक अपनी एक नॉर्मल ऑर्डिनरी अपने डे टू डे बिहेवियर है। राइट। तो उसको ये लगा कि भाई ये मेरी एंजाइटी नहीं हो सकती है। ट्रू। एक तो बार बार रात में समझो 20 बार उठ के यूरिन पास कर रहा है, राइट। तो उसको पहले तो लगा कि मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है। राइट। तो वह यूरोलॉजिस्ट के पास गया। यूरोलॉजिस्ट ने पूरा चेक करने के बाद उसको बताया कि भी तुमको तो मनोचिकित्सक की जरूरत है, राइट। तुम्हारी सब टेस्ट नॉर्मल है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब तब उसने एक्सेप्ट किया। यस डॉक्टर साहब, यहीं पर मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि कई बार ना हम सिचुएशंस को वैसा नहीं देखते जैसे वो है, हम कई बार उसे क्रिएट करते हैं। जैसे माइंड के अंदर में, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि ये जो आपने थॉट्स की बात की कि नेगेटिव थॉट्स हमें आते हैं, कई बार ये नेगेटिव थॉट्स हम खुद ही क्रिएट करते हैं इन अ इमेजिनेशन। नॉट नेसेसरी कि कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आजकल लोग बहुत इमेजिन करते हैं थॉट्स को एंड देन दे मेक देयर लाइफ हेल। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? ये सही है ना कि भी छोटा सा जैसे बैक पेन हुआ, राइट, तो कहीं मुझे है ना स्लिप डिस्क हो गया होगा, राइट, है ना, वो एक्सट्रीम करता है उसको। ये भी एक प्रकार से रॉन्ग थिंकिंग हो गया। राइट, एक्सट्रीम सोच लिया। हाँ, कि उसने सोचा कि शायद स्लिप डिस्क तो नहीं हो गया, और कुछ भी हो वो तुरंत। अभी एक व्यक्ति जैसे मुझे गले में भी दर्द हो रहा है, मैं एक्सट्रीम में जाता हूँ। इसलिए यहाँ तक कि वो तो एक्सरसाइज भी नहीं करता है ज्यादा, अच्छा,
कि मैं समझो थोड़ा भी तेज दौड़ने गया और कुछ हुआ तो मैं तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, कि मुझे क्या हो गया, फिर मैं क्या क्या टेस्ट कराऊंगा। राइट तो इसके कारण जो नॉर्मल एक हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, राइट संभाल करके आप करो पहले से ही, जो उसका प्रोसीजर है इससे, जी तो मोस्टली कुछ नहीं होगा। फिर भी छोटा मोटा हो तो वो तो ठीक होना है ना, Right. कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे जिनको एंजाइटी है वो एक्सट्रीम में चले जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करते हैं एंजाइटी की, एंजाइटी में एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि हम ना जैसे एक जगह पे रुक जाते हैं, जैसे एक स्पेसिफिक थॉट है जो आपको रेपिटेटिवली हैमर कर रहा है माइंड के अंदर में, चाहे एक छोटा सा इंसिडेंट हो या किसी ने कोई बात कह दी हो या आपका फेलियर हो, आप वहीं पर अटक कर रह जाते हैं और जैसे आप उसकी एंजाइटी में हर चीज़ जो आगे कर रहे हैं वो सीरीज में एंजाइटी की तरफ और बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज एक स्टूडेंट की बात करते हैं कि 10th स्टैंडर्ड में एक स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई पूरी की, उन्होंने बहुत मेहनत की और उनको 76% आए सपोज, ठीक है। अभी उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया, जो वो चाहते थे मिल गया, लेकिन वो जो एक थॉट था कि उनको 85% चाहिए थे एज अ गोल। तो कई बार हमारा जो गोल है वो भी हमारे लिए एंजाइटी क्रिएट करता है और वो एक्सट्रीम एंजाइटी क्रिएट करता है क्योंकि आप चाहते तो कुछ और थे, जबकि कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया है, लेकिन ही स्टक देयर कि मेरे को 76% ही आए। तो कई बार हमारा जो गोल है वो भी एंजाइटी क्रिएट करता है। डेफिनेटली ना, गोल हमें जरूर रखना है, क्योंकि आप गोल नहीं रखेंगे तो एफर्ट नहीं करेंगे। राइट परंतु गोल रख करके फिर वो कंसर्न रखो, एंजाइटी ना हो। जैसे बोलेंगे ना कि भाई कंसर्न और वरीज के बारे में फर्क है, चिंतन और चिंता में फर्क है, कंसर्न और एंजाइटी में फर्क है। तो डेफिनेटली गोल रखना चाहिए जी। पहले हमने बात की थी कि टू बी विथ अ फ्लो, या वहां भी ये नहीं है कि भी गोल नहीं रखो, गोल जरूर क्लियरली बड़ा गोल रखो, परंतु आप एक इजी वे में काम करो। ट्रू। वो जो पूरा कंसेप्ट है ना थोड़ा हाई है, आम लोगों को समझ में नहीं आता है जी। कई बार हम लेक्चर भी देते हैं ना तो लोग उल्टा कंफ्यूज होते हैं लेकिन उसकी बात ये है कि लाइफ को एफर्टलेस बनाओ। ओके। इसका मतलब क्या कि भी गोल रखो और फिर आप एक नेचुरल वे में कार्य करो, राइट। सिस्टमेटिक उसका प्लान करो और फिर करते जाइए, वो डेफिनेटली होगा। यस बिल्कुल। डॉक्टर साहब, फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है जो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती और हमारे दर्शक भी नहीं जानते, राइट। लेकिन फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है जो हम कुछ लोग कहते हैं कि आप प्रेजेंट में क्रिएट करते हैं अपना फ्यूचर। तो ये भी एक तरीके का प्रेशर नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, या कुछ लोग जैसे सम स्पीकर्स दे से अबाउट दिस कि हर पल जो आप अभी कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर बना रहा है। इवन ब्रह्मा कुमारीज ये इतनी खूबसूरत बात बताते हैं कि आप अपना फ्यूचर अपने प्रेजेंट मोमेंट पर क्रिएट कर रहे हैं। अलग शब्दों में इसी बात को वो कहते हैं। तो ये एक तरीके का प्रेशर है जो एंजाइटी भी लाता है, एट द सेम टाइम आपने जिस तरह से बात की रॉन्ग थॉट्स वो भी लाता है। इस सिचुएशन में आपका क्या कहना है? लेकिन ये बात चलो ठीक है कि प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर क्रिएट करता है, लेकिन प्रेजेंट में अगर मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, ओके, जैसे अपना स्टूडेंट की बात की जी। वो स्टूडेंट ठीक से पढ़ाई कर रहा है, वो अपना टाइम भी ठीक से मैनेज कर रहा है, वो अपने आप को रिव्यू भी कर रहा है कि कहाँ मैंने मिस्टेक की, कैसे मैं अपने आप को चेंज करूँ जी। और फिर वो उसको फॉलो कर रहा है ना, तो उसको फ्यूचर की एंजाइटी की आवश्यकता नहीं। ओके। फिर वो बेस्ट होना ही होना है। फिर भी गोल रखना है, राइट। क्योंकि गोल इसलिए कि वो है ना कहीं आपको मोटिवेट करेगा। ट्रू। सिर्फ एंजाइटी का बात ये है ये सोच के कि मैं फेल हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। ट्रू, यही पर प्रॉब्लम है। लेकिन ये नहीं, चलो ये भी ठीक है कि मुझे फेल नहीं होना है, मुझे अपना बेस्ट एक्सेप्ट पहले से नहीं करो। ओके।
अभी ये ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जैक्टली सिचुएशन डेलिकेट है, नहीं फिर भी हो सकता है जी कि यहाँ तक मुझे पहुंचना ही है, इसके लिए मैं बेस्ट एफर्ट कर ही रहा हूँ, एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव। राइट जैसे बोलते हैं ना कि जब आप सोचते हैं ना एक सेकंड ऑप्शन है, तो फिर फर्स्ट ऑप्शन के लिए आप मेहनत नहीं करें। जैसे कोई स्टूडेंट है, जी मैं जैसे अपना ही सुनाता हूँ ना जी कि मेरे लिए वो एक ही ऑप्शन था कि डॉक्टर बनना है, सेकंड ऑप्शन था ही नहीं। राइट अगर मैंने पहले से सेकंड ऑप्शन रखा होता, चलो डॉक्टर नहीं बनने तो हम कुछ ए कर लेंगे, राइट तो फिर वहां मेहनत नहीं करते। पर डॉक्टर साहब वो आपके लिए प्रेशर नहीं क्रिएट किया? नहीं, लेकिन वो तो मेहनत उल्टा मुझे तो लगता है मोटिवेशन हुआ, ओके क्योंकि डरे नहीं। हम्म अभी इसमें मैं मानता हूँ आपकी बात जी कि ऐसे सिचुएशन में कोई व्यक्ति में फियर भी हो सकता है कि माय गॉड नहीं हुआ तो क्या। बिल्कुल चाहिए जरूर कि अगर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया तो शायद तो एडमिशन नहीं मिलेगा, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते थे, जी पूरा वैकेशन में भी पढ़ाई कर रहे थे, जी वो बात ठीक है। लेकिन एक दूसरा रॉन्ग थिंकिंग होता है कि चाहिए और नहीं मिला तो क्या, और वो इतना सोच के तभी पैरालाइज होता है, फिर वो पढ़ ही नहीं पाता है। एग्जैक्टली और वो बात तो और बीमारियों को क्रिएट करेगी, उसको फायदा करने के बदले ज्यादा नुकसान करेगी। डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि कुछ लोग ना लाइफ को बहुत ओवर एक्साइटेड वे में जीते हैं, लाइक यू नो लार्जर देन लाइफ, कि मुझे ये करना है, मुझे वो अचीव करना है। सिर्फ गोल्स ही नहीं, लेकिन लाइफ को लेकर के ओवरऑल बहुत ओवर एक्साइटेड होते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन इसके अंदर में भी कई बार क्या होता है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में हम जाते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी कुछ फेलियर आया तो उनकी पूरी लाइफ हिल जाती है, क्योंकि उनको सब कुछ परफेक्ट तो नहीं बोल सकती, लेकिन बहुत खुशमिजाज अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी रॉन्ग थिंकिंग एप्लीकेबल है? ये अभी सोचना ही है कि भी ये बात कोई गलत नहीं है जी कि भी ना उनको सब कुछ लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है जी। ना, नथिंग रॉन्ग। या उसका प्लान बनाइए, प्रॉपर स्टेप्स लीजिए, सिर्फ कोई गलत रास्ता नहीं अपनाइए। ओके अभी ऐसों में कई बार ये दो चीजें गलत होती है। एक तो गलत ये होता है कि वो शॉर्टकट, चलो शराब पी के एंजॉय करते हैं, तो वो गलत हो गया वहां पर, राइट कि भाई थोड़ा ड्रग्स ले लेंगे एंजॉय करेंगे, बट वो आपने राइट एंजॉय नहीं किया, उल्टा तो उसमें एडिक्शन में फंसेंगे और समस्याएं होंगी। तो एक तो ये बात नहीं जी कि हमें जो लाइफ को एंजॉय करना है वो इन हेल्दी वे, ट्रू कि आप स्विमिंग करने के लिए जाइए, है ना, कहीं नेचर में जाकर के बैठिए ना, और बहुत कुछ हो सकता है, म्यूजिक सुनिए, डांस करिए, बहुत पॉसिबल है। ये विचार नो नॉर्मल हेल्दी एक्टिविटीज, राइट। एक तो ये। फिर सेकंड, अभी उनको एंजॉय करना है, फिर उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, राइट ना, समझो पैसा चाहिए, भाई घूमने जाना है तो उनको पैसा चाहिए, तो फिर वो अगर गलत वे से कमाने की कोशिश करते हैं, है ना, नाम नहीं देना चाहिए कि उसको कितने सारे उदाहरण है, बिल्कुल, कि भी व्यक्ति के पास ठीक ठाक था धन, ऐसा भी नहीं कि नहीं था, लेकिन ये सोचा कि और बहुत कुछ एंजॉय करना है तो कुछ गलत रास्ता अपना लिया, कुछ इलीगल एक्टिविटीज ने कर दी, बिल्कुल, और उल्टा वो फंसे उसमें, बिल्कुल, है ना। तो बेनिफिट होने के बदले और नुकसान हुआ, सो ट्रू, है ना। तो ऐसे मतलब यहाँ है ना एक बैलेंस, फिर से भी राइट थिंकिंग ये होगा, बिल्कुल, कि मुझे लाइफ को फुल्ली जीनी है ना, एंजॉय करनी है, राइट, तो बल मैं कुछ घंटे काम करूं, चलो बीच बीच में भी आप चाहे तो कर सकते, बिल्कुल, कोई प्रोफेशनल है तो ये पॉसिबल है जी, कि उसने 4-5 घंटा काम किया, फिर कुछ रिलैक्स किया, कुछ एंजॉय किया, म्यूजिक सुना, जो भी, फिर से उसने 4-5 घंटा काम किया, राइट, ऐसे भी कुछ लोग हैं। आज देखो ना फॉरेन में जो कल्चर है, जी, स्पेशली जो अच्छे डॉक्टर है ना, वैसा कल्चर हो गया कि थोड़ा 4 घंटा ही काम करने का, ज्यादा काम नहीं करने का, लेकिन अच्छे हैं जो बड़े सुपर स्पेशलिस्ट है, जी, कि और सचमुच भी होता है प्रैक्टिकली कि कोई सुपर स्पेशलिस्ट है, उसने 4 घंटा भी काम किया, अच्छा सा कमा लिया, फिर वो सारा दिन एंजॉय करना चाहता है, तो इट्स फाइन, ट्रू,
उसने अगर उसमें सेट किया कि भी 4 घंटे में मैं इतना कमाया मैंने, अभी मैं प्रॉपरली सिस्टमेटिकली प्लान करके लाइफ को एंजॉय करूंगा, राइट। कि जो वेज है वो हेल्दी वे है, वो अनहेल्दी वेज नहीं है, फिर तो ठीक है। जी बिल्कुल। और अगर पैसे की जरूरत है तो अनहेल्दी वे में शॉर्टकट नहीं कमाना है। सो ट्रू। हमको ये लगता है फिर कुछ नहीं होता है, लेकिन कहाँ हम पकड़े जाए वो मालूम नहीं ना। जैसे हर्षद मेहता का फेमस एग्जाम्पल है, बहुत टाइम पहले, आप तो बहुत छोटे होंगे तब जी ना, कि भी शेयर मार्केट को कहाँ ले गया बात मत पूछो। वो उसके एक्सपर्ट बोलते थे कि ही इज डूइंग नो, क्या बोलेंगे, कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट तरीके से वो कर रहा है, पूरा शेयर मार्केट को हिला दिया था उसने। अच्छा। और हुआ सब कुछ, लेकिन कुछ तरीके उसके गलत थे, ओके। जिसमें पकड़े गए, और फिर तो उनकी डेथ भी होगी आगे चल के। बिल्कुल जी। उसके बदले अगर वहां पे ये होता कि मुझे करना, ही वॉज स्मार्ट है ना, उसके पास वो बुद्धि थी कैसे करने का, वो थोड़ा अगर स्लो डाउन होते ना और गलत तरीका नहीं अपनाते, सिस्टमेटिकली जाते, तो भी बहुत कुछ कमा लेते और लाइफ को भी इंजॉय कर पाते ऐसे। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है मेरे, उनके जो भाई है वो बेसिकली 20 साल के हैं, और उनके पेरेंट्स ना उन्हें बचपन में बहुत ज़्यादा डांटते थे और बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे। उनकी कोई गलती नहीं थी, दे वर ट्राइंग टू मेक हिज लाइफ, लेकिन अननोइंगली उन्होंने बच्चे के अंदर में इतना प्रेशर डाल दिया था कि वो बड़े हो गए, अभी 20 ईयर ओल्ड है और उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में भी राइट थिंकिंग हेल्प कर सकती है? राइट थिंकिंग डेफिनेटली हेल्प करेगी अगर वो एक कारण को ढूंढे। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जब ऐसे हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, जी। तो व्यक्ति एट्रीब्यूट नहीं करता है ओके। जो आप बोल रहे हैं, जी। परंतु अगर वो सोचे थोड़ा कि मुझे 20 साल में हाई ब्लड प्रेशर हो गया, पॉसिबल है कि जो बचपन में काफी मेरे पे प्रेशर डाला जाता था, जी। बार बार मुझे बातें बोली जाती थी, उसका कहीं तो दबाव आया, और ये इंपॉर्टेंट रीजन है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने का। राइट। फिर राइट थिंकिंग हेल्प करेगा, क्योंकि अगर ऐसे जो केसेस है, आप कुछ भी करो, चाहे आप कितनी ना दवाइयां ले लो, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन करो, हो सकता है भी हमने जो विजुअलाइजेशन टेक्निक डिस्कस की वो भी करो, जी। तभी जब तक उस ट्रॉमा को ठीक नहीं करेगा, उसके जो सबकॉन्शियस में पेरेंट्स ने प्रेशर डाला, उसकी जो इफेक्ट है उसको ठीक नहीं करेगा, तो उसका बीपी कम नहीं होगा। ओके। अब राइट थिंकिंग कैसे करना है? सिर्फ राइट थिंकिंग, बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक राइट थिंकिंग तो उसको ये करना है कि पेरेंट्स का ऑब्जेक्टिव सही था, मेथड गलत थी। राइट। वो चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, राइट। ना, परंतु सिर्फ उन्होंने जो मेथड अपनाई कि मेरे पे प्रेशर डाल रहे थे, वो मेथड गलत थी। तो मुझे पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना है। ट्रू। दूसरा, वो ये सोचे कि चलो उन्होंने प्रेशर डाला, कि कहीं तो मैंने प्रेशर लिया भी ना, कि भी उसका फिर परिणाम हुआ। ट्रू। तो चलो मुझे अंडरस्टैंड करने दो और प्रेशर को मैं रिलीज कर दो, कि भले आप बोल रहे हैं लेकिन मैं अपनी रीति से करने वाला हूँ। बिल्कुल। ये हो सकता है। एक पूरी टेक्निक होती है माइंड बॉडी मेडिसिन में, उन्हें कई केसेस अच्छे हुए हैं कि उनको बैकवर्ड ले जाते, ओके। और फिर वो पूरा उसको फिर से वो जीते हुए इवेंट को, और कई बार अगर आपने किया ना तो ठीक भी हो जाते। भी मुझे क्लासिकल केस याद आता है जी। हाई ब्लड प्रेशर की बात करते, ये बहन है ना, कैसे कहेंगे कि बहुत एंग्शियस, या तो गुस्से वाली, डिस्टर्ब, ऐसे जी। उसकी पर्सनालिटी भी थोड़ी अजीब सी हो गई है ना। वो क्लासिकल सुनाती हैं फिल्म की स्टोरी की तरह। वो कहती है कि उसकी माँ टीचर थी, वो छोटी थी तो, और शायद अकेली थी, फादर नहीं थे। तो माँ इतनी एंग्शियस थी ना, वो कहती है कि मैं हाथ धोती थी ना, तो फिर मुझे तौलिए से उसको साफ नहीं करना है। अच्छा। उसमें इन्फेक्शन होगा, तुमको लग जाएगा। हाथ दो ऐसे पंखे के नीचे रखो ताकि वो सूखे, अदरवाइज तो तुमको इन्फेक्शन लगने वाला है। ओके। ऐसे बहुत सारा सुनाती है वो जी। तो ऐसा ही लगता है कि ये तो फिल्म की स्टोरी की तरह है। बिल्कुल। बोलते वो मेरे को माँ ने बहुत बहुत प्रेशर दिया ना, आई हेट हर।
ओके। है ना, वो सुनाती है तब भी उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देगा, शायद आंसू भी आ जाएंगे, लेकिन 3-4 बार हमने उसको रीलीव कराया ना, बैकवर्ड लेके गए जी। और फिर से उसने सब याद किया। भल वो तब तकलीफ होती है, बिल्कुल। लेकिन पहले ही समझाया जाए कि ये जब रिलीज होगा ना तब क्योर हो जाएंगे। ट्रू। तो बहुत सारे केसेस में जब वो अच्छे से रिलीज होता है, बिल्कुल। फिर उनको राइट थिंकिंग भी समझाया जाता है कि इसमें राइट थिंकिंग क्या है, तो सचमुच पावरफुल रिलीफ मिलती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज हमने बहुत कुछ जाना और मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर आपको किसी भी चीज़ को हासिल करना है ज़िंदगी में, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने आप को तोड़ने की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसी मेहनत जो आपको अंदर ही अंदर तकलीफ दे या फिर कोई नई बीमारी क्रिएट करे। एंड ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर हम अपने मन को सही तरीके से यूज करें तो वो हमारा सबसे प्यारा दोस्त बन सकता है, या फिर अगर आप उसे गलत तरह से यूज करेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक हो सकता है। हमने जाना कि माइंड बॉडी मेडिसिन का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करता है कि अपनी माइंड को दोस्त कैसे बनाएं, एक ऐसा दोस्त जो आपकी बात माने और आपको हमेशा खुश रखे। इस बात के साथ इस प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।